ठीक है, लेट्स स्टार्ट ईओडी एनालिसिस। सो आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद था, झूला अप डाउन वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा एक झूला खा रहा था मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के ऐसे हिंट हुए होंगे जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं। जो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं उनके लिए मार्केट आज काफ़ी वर्टाइल था, पैसे बनाने वाला था। ठीक है, वर्टाइल मतलब ये वर्टाइलिटी का साइन है। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ पे वी शेप रिकवरी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बताऊंगा कि अपने सेटिंग में जाके यूट्यूब सेटिंग में जाके जब वीडियो देख रहे हो तो उसकी स्पीड 1.5x करना। ठीक है, स्लो मोशन में वीडियो मत देखें। ठीक है, टाइम वेस्ट होने से बचेगा। सो नाउ मूविंग डर एनालिसिस। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट मैं चार्ट इसलिए हमेशा लगा लेता हूँ, बल्कि मेरी कोई भी एनालिसिस चार्ट पे नहीं होती। मैं समझाने के लिए चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि एंड ऑफ द डे डाटा को समझाने के लिए सबसे बेटर है कि आपको चार्ट दिखाई दे जाए कि निफ्टी इस समय कहाँ पे चल रही है। ठीक है, नाउ मूविंग, एक सेकेंड इसको साइड में कर लेता हूँ। ठीक है, सो अगर आप देखोगे आज क्या हुआ, ये स्टडी मार्केट यहाँ पे क्लोज था, मार्केट ऊपर हुआ गैप अप। तो ये अब गैप अप है, क्यों गैप अप है आपको सबको पता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ। अगर आप देखते देखते अगर देखोगे तो मार्केट सीधे बम्प एंड बम्प, सीधे एक लाइन से नीचे फ्लो डाउन पूरा नीचे चला गया। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअली ऐसा ही हुआ। ठीक है, तो मैं अपना बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड इनिशिएट किए आज। ठीक है, 5 ट्रेड मैंने प्रोवाइड की, जहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें से 3 ट्रेड मेरी सॉलिड फायर है। सॉलिड का मतलब ये होता है कि पैसे एक एक ट्रेड में 4-4 5-5 हज़ार रुपये बना सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा ही बनेगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, मैं 2 ट्रेड क्या हुआ, 2 ट्रेड में मैंने एक क्या बोलते हैं, मैंने एसएल यूज़ किए, क्योंकि मुझे जब डाउट होता है तो मैं हमेशा एसएल यूज़ करता हूँ, और जब मुझे डाउट नहीं होता है तब मैं बिना एसएल के ट्रेड करता हूँ। ये आप जब भी देखना मेरे स्क्रीनशॉट में ट्रेड पड़ा होगा तो मैं एसएल कभी कभी देता हूँ। तो जब मुझे डाउट होता है डी फॉर डाउट, तो वहाँ पे मैं एसएल यूज़ करता हूँ अपने सिस्टम में। तो जो भी मैं एसएल यूज़ करता हूँ काफ़ी स्मॉल, जो पुराने बंदे हैं वो सब जानते हैं कि मेरे एसएल हमेशा बहुत छोटे होते हैं। तो मैं एसएल हमेशा 12 पॉइंट का लेता हूँ। तो 12 पॉइंट का एसएल मेरा हिट हुआ, तो 2 ट्रेड में मेरे 12 पॉइंट के 2 एसएल हिट हुए, मैं एग्जिट हो गया मार्केट से। सिंपल ये था, बट बाकी 3 ट्रेड में मैंने दबा के पैसा कमा लिया, यही मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने कौन कौन से मूवमेंट पकड़े मैं ये भी बता दे रहा हूँ। मैंने एक मूवमेंट ये वाला पकड़ा नेगेटिव। ठीक है, एक मूवमेंट मेरा एसएल यहाँ पे इस वाली कैंडल से यहाँ तक हिट हो गया, तो बस इतना एसएल मेरा हिट हुआ था। ये वाला पार्ट मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि मैंने ये वाला मूवमेंट मैंने पकड़ लिया। एक मैंने यहाँ ट्रेड कर ली, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ट्रेड कर ली। ठीक है, सी में यहाँ 2 ट्रेड मेरी यहाँ पे पुट में थी, एक मैं यहाँ पे पुट इनिशिएट कर रहा था। अभी मैं रीजन बताऊँ क्यों एसएलेट हुआ। ठीक है, मार्केट बस इतना सा ऊपर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरा सी का एसएलेट हो गया, तो मैं समझ गया कि मेरा सी में पुट में एसएलेट हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पुट प्रोवाइड कर रहा था कि मुझे लग रहा था मार्केट और नीचे आना चाहिए। ठीक है, बट वो एसएलेट होगी, तो यहाँ से मैं निकल गया। फिर मैं वेट करता रहा। वेट मेरा सबसे ज़्यादा टाइम होता है कि मैं तुरंत तुरंत गैम्बलिंग नहीं करता हूँ। वेट किया, जब मुझे लगा कि अब सी फाइड होने वाली है, क्योंकि डाटा में सी आने लगी, तो मैंने सी में ट्रेड कर ली। बस यही डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो आज का डाटा है वो भी इंटरेस्टिंग है, पहले डाटा देख लेते हैं। ठीक है, तो डाटा देखने से पहले कल का एक व्यूरेशन समझते हैं कि कल मैंने क्या बोला था। तो येस्टरडे कल मैंने एक चीज़ बोला था कि एफआई की यहाँ पे एक पोजीशन थी। अगर ध्यान से देखना किसी को, तो आपको सबको पता होगा एक एफआई की पोजीशन थी। मैं यहाँ पे एफआई की पोजीशन पे वापस आता हूँ। कल मैंने ये सीट आपको दिखाई होगी, जहाँ पे एफआई की पोजीशन थी, 2 पोजीशन, जिसमें मैंने बताया था कि नीचे उसकी बाइंग है 2215, यहाँ पे उसकी बाइंग है, और ऊपर उसने कल सेलिंग की थी 22455। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऊपर मार्केट क्यों गिरा नीचे। तो रीज़न क्या था, लॉन्ग अनवाइंडिंग आई थी। अभी डाटा में यही आया है, तो मैं बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे एफआई की पोजीशन शॉर्ट एक्टिव थी। अगर मार्केट लेट सपोज एफआई ने इस लेवल पे शॉर्ट किया है, ये यहाँ पे शॉर्ट किया है कहीं, और मार्केट इसके ऊपर जाने लगेगा, तो इनको लॉस होने लगेगा। क्यों, एफआई का मतलब मार्केट नीचे जाना चाहिए, बट अगर मार्केट ऊपर खुला, ठीक, इंडायरेक्टली क्या ये लॉस में लग गया। अगर लॉस होने लगा तो बड़े प्लेयर लॉस लेते नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या मार्केट नीचे आएगा। तो पहले यही उन्होंने ट्राई किया, और ये ट्राई में सक्सेस भी हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की है। तो यहाँ पे आज यही दिखाया गया है, पोजीशन एग्जिट हुई है। तो ना मूविंग ऑन, चार्ट पे एक बार फिर से चलते हैं। यहाँ पे पहले समझ लो। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर गया, ध्यान समझना, यहाँ पे गैम्बलिंग एफआई नहीं करता है, एफआई ने केवल दिमाग यूज़ किया, ये माइंड। ठीक है, तो एफआई को प्रॉफिट किस टाइप से हुआ ये समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा टफ है समझने के लिए। देखो लेट सपोज नीचे उसकी बाइंग है, ठीक है, एक ऊपर उसकी सेलिंग है। ठीक है, समझना ध्यान से। ठीक है, ये मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे बाइंग उसने कर रखी, यहाँ पे उसकी 2 पोजीशन पड़ी, एक सेलिंग पोजीशन पड़ी है, एक बाइंग पोजीशन पड़ी है। लेट्स सपोज जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो उसको किस में फ़ायदा हुआ, ऑब्वियसली बाइंग में। जो भी उसकी बाइंग पोजीशन थी, ठीक है, जो भी उसने बाई कर रखा उसका पैसा भरपूर बना। अगर मैं आपसे बोल दूं अगर उसका भरपूर पैसा बना तो किसी एक में पैसा उसका जा भी रहा होगा। तो अगर एक पोजीशन में जा भी रहा होगा, तो लेट सपोज कल पोजीशन अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ आपको चार्ट में। तो अगर समझने की कोशिश करो कि अगर मेरा पैसा बन गया यहाँ तक, ठीक है, और इसके ऊपर ही मार्केट चला गया और मेरा बन गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने बाइंग वाला पैसा जो भी है मैं हटाना शुरू करूँगा। इंडायरेक्टली क्या है, मेरा पैसा मैं प्रॉफिट एग्जिट करूँगा। इंडायरेक्टली क्या है, प्रॉफिट बुकिंग मारूंगा, प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। ठीक है, बुकिंग, ब्रोकिंग लिख रहा हूँ, ठीक है, बुकिंग होता है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब है मैं अपनी बाइंग मतलब पैसा में विड्रॉ करना स्टार्ट कर दूंगा।
अपनी पोजीशन हटाऊंगा। इनडायरेक्टली क्या है, मैं अपना बाइंग फोर्स हटाऊंगा, तो उसको बोलते हैं अपनी लॉन्ग्स को हटाना। तो अगर मैं हटाऊंगा तो इनडायरेक्टली क्या है कि मार्केट में नीचे की तरफ प्रेशर हो जाएगा, यही चीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर डाल रखा है मार्केट ऊपर, अपना बाइंग फोर्स हटाऊंगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो सुबह जो मूवमेंट लाया गया तो ये वाली पोजीशन की सेफ हो गई फिर से। तो यही सेफ गार्ड पोजीशन करने के लिए उन्होंने लिया। अभी इसको समझाने के लिए दोबारा मैं एक एग्जांपल समझा सकता हूँ, होप जिसको इसको समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा स्पीडी बंदा है, दिमाग लगा के समझ लेगा। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा दूंगा कि लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। लेट्स सपोज मेरे पास 1000 रुपये है, ठीक है, फिर समझना मैं छोटा से समझाने की कोशिश करता हूँ। ए फिगर, मेरे पास 1000 रुपये है, मैंने 1000 रुपये मार्केट में डाल दिए, ठीक है। अब 1000 रुपये मेरे बन गए 5000 रुपये। कितने बन गए? 5000 रुपये। रीज़न क्या है, ये 5000 कब बने? जब मार्केट ऊपर गया। एरो बना दे रहा हूँ क्योंकि मैंने 1000 रुपये मार्केट में खरीदा है कोई माल, ठीक है, मार्केट ऊपर चला गया। अगर मैं कह दूँ कि मैंने, अब मैं यहाँ पे एक दो रेशियो बना दे रहा हूँ, स्लैब बना दे रहा हूँ कि हर पोजीशन में मेरा रुपये बन रहा है, 1 2 3 4 और एक ये 5, यहाँ पे मार्केट आ गया, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्त। 1 2 3 4 5 सीढ़ी है, ठीक है, 5 सीढ़ी मेरा 5000 रुपये बन जाता है, ठीक है। लेट सपोज एक दिन पहले मैं आया और मैंने यहाँ देखो मेरे 5000 रुपये यहाँ तक हैं, ठीक है, सुनना ध्यान से, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट सपोज 1000 रुपये मैंने डाले, मेरा मार्केट यहाँ तक है, यहाँ तक अभी यहाँ पे मैंने डाले और अभी यहाँ पे है, अभी ये चीज़ भूल जाओ, ठीक है। तो ये वाला लेवल लेट सपोज एक दो दूसरा खाना, ठीक है। अब यहाँ समझने की कोशिश करो, सेकंड ब्लॉक है, यहाँ पे कल मैं आया, कल मैंने यहाँ पे सेलिंग कर दिया, एक डीमेट में मैंने क्या कर दी, सेलिंग कर दी, एक में बाइंग कर दी 1000 रुपये, एक में डीमेट में सेलिंग कर दी। लेट सपोज मैंने 1000 रुपये की सेलिंग कर दी, क्या कर दी, 1000 रुपये की सेलिंग कर दी, ठीक है। अब ये दूसरा डीमेट है D2, ठीक है। अब अगर ये बताओ, अब मार्केट अगर यहाँ पे सेलिंग कर दी और कल मार्केट क्लोज हो गया, तो मतलब क्या है, मेरा सेलिंग में भी लॉस नहीं स्टार्ट हुआ, राइट और रॉन्ग, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज हो गया। कल यही चीज़ हुआ था, कल सेलिंग की थी 495 में और मार्केट उसके नीचे था थोड़ा सा, तो क्या था, उनकी पोजीशन सेफ थी। तो इसमें मुझे इस वाले डीमेट में मुझे प्रॉफिट चल रहा है, तो लेट सपोज यहाँ पे 1 2 दो ब्लॉक पे पहुंचा, तो लेट सपोज मुझे 2000 का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आज मार्केट खुला, जो अब आज की कहानी समझो, आज मार्केट खुला सीधे गैप अप हो गया यहाँ तक, तो मेरा यहाँ पे हो गया, तो मतलब फिर से यहाँ कितना हो गया, 3 4, लेट सपोज यहाँ पे 4000 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, हाँ 4000 हो गया, ठीक है। समझने की कोशिश करो, यहाँ मेरे 4000 रुपये बन गए, तो किस में बन गए, जिस डीमेट में मैंने बाइंग किया था उस डीमेट में मेरे कितने रुपए आ रहे हैं, 4000। अब ये सोचो मैंने यहाँ पे कल सेलिंग भी कर रखी है, तो मुझे कितना लॉस लग गया, मार्केट यहाँ से कितना ऊपर चला गया, 200 मतलब दो ब्लॉक ऊपर चला गया, इंडायरेक्टली क्या है, मुझे 2000 का लॉस भी लग गया। तो इस डीमेट में मुझे 2000 का लॉस लग गया, समझना ध्यान से, ठीक है। और इस डीमेट में मुझे कितना फायदा हो रहा है, 1 2 3, मतलब 1000 रुपये की थी, अब मेरी 4000 रुपये में हो गई, आप समझ रहे हो। तो यहाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है प्लस, समझ गए दोस्त, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 4000 का मुझे यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, होप समझ गए होगे जो मैं काउंट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मुझे 2000 का लॉस हो रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको बैलेंस कैसे करोगे, अपना माइंड लगाओ, ये एक मैंने पजल दी, इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, तो आप यही बोलोगे कि आपका ये जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्त, और मार्केट चलता है मनी फ्लो से, किससे चलता है, मनी अगर आएगा मार्केट में तो मार्केट ऊपर जाएगा, चाहे मनी मैं डालूं, चाहे एफआई डाले, चाहे गांव के लोग डाले, गांव के लोग मतलब रिटेलर कोई या ब्रोकर डाले, कोई ना कोई अगर किसी ने बाइंग किया होगा तभी आज मार्केट ऊपर खुला, तो किसी ने फोर्स लगाया, मैंने तो पैसे डाल रखे थे इसमें, लेट सपोज ऊपर गया, बट मेरा ये लॉस स्टार्ट हो गया, मैं इसको कैसे बचाऊंगा। तो देखो दिमाग क्या है, दिमाग यही बोलता है कि मैं अपना ये लॉन्ग वाला जो यहाँ मैंने जो लॉन्ग लगा रखी नीचे, मैं इसको एग्जिट करना शुरू कर दूँ, क्या कर दूँ, एग्जिट करना शुरू कर दूँ। तो अगर मैं लेट सपोज यहाँ से अगर मैं 2000 रुपये बाहर निकाल लूँ, मतलब अपना प्रॉफिट बुक कर लूँ, 1000 रुपये में नीचे खरीद रखा है, अब 2000 रुपये में बाहर निकाल लूँ ब्लॉक से, तो अब क्या होगा, जरा ध्यान समझने की कोशिश करोगे तो आपको खुद से समझ में आएगा। जैसे मैं 2000 रुपये अगर बाहर निकालूंगा तो मार्केट कहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, इसका मतलब जो ये 2000 लॉस चल रहा था ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने मनी बाहर निकाल दी, जिसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग को हमेशा क्या बोलते हैं, अगर कोई भी लॉन्ग अनवाइंडिंग करता है तो इसका मतलब क्या होता है, निगेटिव फिगर होता है ना, निगेटिव डाटा में, तो यही मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी लॉन्ग कट कर दूंगा तो डायरेक्टली क्या है, मार्केट नीचे आने लगेगा। तो देखो मैंने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे, अगर मैं 1000 रुपये और बुक कर लूँ, अगर मैं बोलूँ 4000 जो मेरा प्रॉफिट, मैं 1000 और बुक कर लूँ, तो मैं अगर मैं 3000 बुक कर लूँगा तो इंडायरेक्टली क्या है कि जो मेरा इसमें लॉस हो रहा था, तो इंडायरेक्टली अब यहाँ पे आ गया, तो मैं 3000 तो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, इससे ऊपर से काट लिया, तो मार्केट ऑटो में नीचे आ जाएगा। अब मेरा यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर रखा था, अब यहाँ पे भी मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा 1000 रुपये, अब मेरा यहाँ पे भी 1000 स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं अब एग्जिट भी अपनी पोजीशन करूंगा, अब मैं अगर मैं शॉर्ट कवरिंग कर दूं, क्या कर दूं,
शॉर्ट को भी एग्जिट कर दूं ये वाला, तो मार्केट फिर से यूं ऊपर चला जाएगा। होप आप समझ पाए। नहीं समझ पाए, इससे अच्छा मैंने इसको 2 बार समझना तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। तो इंडायरेक्टली क्या है, वो दोनों साइड से पोजीशन जब कट की जाएंगी तब मैनिपुलेट कर सकते हो आप मार्केट से, इसी को बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो अगर 2 बार इस चीज़ को दोबारा सुनना, धीरे धीरे सुनना, 1.5 में नहीं सुनोगे तो हो सकता है समझ में आ जाए। इंडायरेक्टली क्या है, अब यहाँ पे समझो, अब मैं इस फिगर में लेके जा रहा हूँ, अब मैं चार्ट में इसको समझूँ, जब तक समझ में नहीं आएगा मैं समझाता रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब यहाँ पे इसको समझने से पहले यहाँ पे एक चार्ट ये देख लो, एफआई की पोजीशन, एक बाइंग पोजीशन है नीचे और ये 215 पे है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर गया होगा 622 600 तक, अब समझो जरा, तो इसमें भीषण 400 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है एफआई को, समझ लिया दोस्त। तो इंडायरेक्टली इस वाले लॉन्ग में 27,000 लॉन्ग में कितना भरपूर इनके डीमेट में प्रॉफिट हो गया। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं तो क्या मार्केट नीचे नहीं आएगा? आप समझ में आया बाबू, नीचे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यही चीज़ मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह लॉन्ग काटी गई तो मार्केट कैसा हो गया, नीचे आया, तो फिगर मेरा निगेटिव आ रहा था फ्यूचर, इसीलिए, ठीक है। लेट सपोज अब लॉन्ग काट दी गई, एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा, ठीक है, पेन स्टक हुआ, ठीक है। अब नीचे हो गया, मार्केट नीचे आने लगा, ठीक है। तो सेम वही नीचे आने लगा। अब यहाँ पे उसका कल क्या था, उसने शॉर्ट भी कर रखा था, यहाँ पे शॉर्ट कर रखा था ना 22,495 एक उसमें, अभी मैंने शीट में दिखाया होगा ना। तो लेट्स सपोज यहाँ से और नीचे आ गया, तो यही तो मैं बोल रहा था, ऑटो मार्केट अपनी डायरेक्शन में लेके आ गया। अभी डायरेक्टली अगर मैं शॉर्ट कवरिंग करता हूँ, शॉर्ट को भी क्लोज कर दूँ, तो अगर मैं अपनी शॉर्ट को भी कुछ क्लोज कर दूं तो मार्केट दोबारा रिकैप कर जाएगा डायरेक्टली। अब कहने वाली बात, अब क्वेश्चन यहाँ पे एक ये बनता है कि चलो भैया इतना तो ज्ञान बांट दिया, अब ये मुझे बताओ, जब इतना ही था तो मार्केट नेट अभी 80 पॉइंट क्यों पॉजिटिव है? अगर वो बैलेंस ही कर ले रहा था तो ऊपर क्यों है? इसके बराबर ही कहीं, इसके कल जो ये लेवल था इसके नीचे क्लोज करना चाहिए उसको, कि अपनी उसको शॉर्ट बचा लेनी चाहिए। इतना आप कहोगे शॉर्ट बचा लेनी, पहले ये पोजीशन देख लो, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपको समझ नहीं आएगा, फिर ये क्वेश्चन को दोबारा मैं पूछ देता हूँ। अभी पहले पोजीशन देखो, यहाँ पे एफआई ने देखो लॉन्ग को भी एग्जिट किया, मतलब लॉन्ग बुकिंग कर दी, मतलब 9.2 एग्जिट किया, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे शॉर्ट की भी एग्जिट की है, शॉर्ट कवरिंग भी कुछ की है, ठीक है। तो इंडायरेक्टली क्या है, कल पोजीशन ली गई थी 14,000, ध्यान से समझना कोशिश करना। अब यहाँ पे कल वाली सीट में दिखा रहा हूँ, ये पोजीशन देखो, कल ली गई 14,000, ठीक है। आज पोजीशन एग्जिट है 7,000। इंडायरेक्टली क्या है, अभी भी रेसिड्यू पोजीशन अभी भी बाकी है शॉर्ट, और अभी भी 22,495 बाकी है, ठीक है। और मार्केट अभी इसके ऊपर है, 22,500 कुछ चल रहा है, 22,500 कुछ चल रहा है, ठीक है। अभी देख लेना। तो इंडायरेक्टली क्या है, ये तो लॉस है ना, अभी एफआई का 7,000 पोजीशन में तो लॉस है ना। ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर इतना ही कर रहा था तो उसको नीचे क्लोज करना चाहिए। तो देखो और भी प्लेयर्स होते हैं जो फ्यूचर में, ठीक है, बट क्या है कि उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने इससे बैलेंस कर रखा है, इस अपनी पोजीशन इससे बैलेंस कर रखी है, एक हैजिंग पोजीशन उसको बोल लो। इसलिए मार्केट का थोड़ा ऊपर भी है तो उनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, उन्होंने बैलेंस कर लिया अपनी पोजीशन को, ठीक है। लॉन्ग को भी बुक किया आज और शॉर्ट को भी बुक कर लिया। डायरेक्टली क्या है, प्रॉफिट उसको दोनों तरफ से एफआई को। बट ये मैं लाइव में नहीं पकड़ पाया था, जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं पकड़ नहीं पाया था, क्योंकि मुझे दो चीज में मिला था एफआई, ठीक है। दो चीज में मुझे समझ ही नहीं आया था मार्केट ये ऊपर कैसे हो गया। लेट सपोज ये वाला मूवमेंट तो मैंने पूरा कैप्चर किया, ठीक है, ये वाला मूवमेंट मैंने कैप्चर किया। ये बीच का जो पार्ट है ना, ये मेरे लिए काफी मिस्टीरियस था, ये क्या हो रहा था, ठीक है। डाटा कभी भी मिस्टीरियस कर देते हैं, ठीक है। जो मुझे अब आता था मैंने वो कर लिया। तो यहाँ पे लॉन्ग की बुकिंग होगी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो प्रॉफिट बुकिंग से मार्केट नीचे है, यहाँ पे कोई भी बड़ी सेलिंग नहीं हुई। सेकेंड, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट क्लोज कर दिए, शॉर्ट में प्रॉफिट ले लिया, क्योंकि लेट सपोज यहाँ मार्केट था और मार्केट यहाँ पे 300 के पास आ गया, 200 पॉइंट शॉर्ट में भी ले लिए। तो डायरेक्टली क्या है कि एफआई ने अपना प्रॉफिट ही बनाया, लॉस नहीं। अगर ध्यान से देखोगे तो ये फिगर दिखाने का पर्पज यही है कि बड़ा प्लेयर कभी लॉस नहीं लेता, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। मूविंग ऑन डाटा पॉइंट, पहले मैं डाटा आपको समझा देता हूँ कि डाटा में क्या आज बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे डाटा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डुअल है। अगर आप यहाँ पे कंक्लूजन निकालोगे तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन खुद नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई बड़ी पोजीशन बनाई नहीं की। बनाने का मतलब समझते हो, ऐड नहीं की। माइनस में दोनों साइन आ रहे हैं, दैट आर सिंपल मीन एग्जिट टेकन फ्रॉम लॉन्ग साइड एज वेल एज शॉर्ट साइड। अब होप समझ में आ गया होगा, मतलब लॉन्ग भी अनवाइंड की, शॉर्ट भी क्लोज की। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मैं इसको न्यूट्रल फिगर में रखूंगा, क्योंकि कोई पोजीशन ऐड नहीं की और कोई बड़ा रेशियो है नहीं। सबसे दमदार, इसको पढ़ते नहीं, इसको पढ़ते नहीं, ठीक है ना। मूविंग ऑन, ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर का डाटा में आप एक अजीब चीज देखोगे तो लॉन्ग आपको दिख रही है, इसका मतलब क्या है, ब्रोकर का पूरा हेल्प है मार्केट को ऊपर चढ़ाने के लिए, तभी एफआई न हो सकता है शॉर्ट कवरिंग की। अदरवाइज मुझे नहीं लगता था कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ईओडी में आप कंफर्म हुआ कि ब्रोकर का हाथ था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए,
क्योंकि इनके लॉन्ग से, तो ये होप ये प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। ठीक है, ये ईओडी एनालिसिस मैंने पढ़ा ली, जो इतना वीडियो देखने आते हैं वो देख के समझ लो। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब मैं कैश का डाटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई एफआई ने आज, उनका मोटिव कैश सेलिंग ही था, तो उन्होंने कैश सेलिंग डायरेक्टली क्या है, वो आज मार्केट को ऊपर ले जाने के बाद नीचे गिरा ही रहे थे। तो जो पहला जो मूवमेंट आया है ना, ये गिराने वाला, ये एफआई के द्वारा ही था। ठीक है, चढ़ाने वाला मूवमेंट में एफआई का ज़्यादा रोल नहीं है, बट गिराने वाला एफआई का रोल है। होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैश में एफआई की क्या आई है, सेलिंग आई है। ठीक है, और 1100 करोड़ है, अबव 600 700 अबव करोड़, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसलिए कैश में एफआई क्या है, नेगेटिव है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन में पोजीशन एग्जिट है, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हुई है, तो ऑप्शन में कोई पोजीशन नहीं। तो एफआई का जो विजन है, मैं उसको यहाँ पे क्लियरली मैपिंग कर दे रहा हूँ। फ्यूचर में क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि कोई पोजीशन कैरी नहीं करके जा रहा, प्रीवियस पोजीशन होल्डिंग है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन ऑप्शंस, तो ऑप्शन में भी एफआई न्यूट्रल है। ठीक है, और कैश में आज सेलिंग है। ठीक है, तो कैश भी सेलिंग है, तो इंडायरेक्टली क्या है कि कैश में निगेटिव है। ठीक है, तो इंडायरेक्टली क्या है, न्यूट्रल टू निगेटिव रहेगा मार्केट। ठीक है, मतलब मेरा विजन एफआई की तरफ से है बियरिश। अब इसका समझने की कोशिश करो क्या है। अब नेक्स्ट गेम समझो, जो मेरे अकॉर्डिंग जो आईक्यू का क्वेश्चन हो सकता है, वो मैं यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझो एक फिगर, मैं यहाँ पे लॉन्ग को एग्जिट नहीं करूँगा, मतलब बोल सकते हो कि इससे पोजीशन कुछ एग्जिट कर दो, नहीं एग्जिट करूँगा, क्योंकि 2 बार मार्केट में 555 के की 2 पोजीशन अभी भी पेंडिंग थी, इसलिए ये फिगर यहीं पे यहीं रहेगा। ठीक है, इससे फिगर आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो कि मार्केट का मूवमेंट कैसा हो सकता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि अभी 7000 पोजीशन का रेशियो अभी भी ड्यू है, तो इंडायरेक्टली एक बार ये लेवल फिर से अचीव होना चाहिए, इसके नीचे मार्केट आना चाहिए, मतलब 22,500 के नीचे मार्केट एक बार और आना चाहिए। उसके बाद चाहे मार्केट को ऊपर जाना है तो जाए, क्योंकि ये पोजीशन अभी भी स्टिल पेंडिंग है, फ्यू पोजीशन स्टिल पेंडिंग। तो मुझे लगता है एक बार मार्केट को नीचे आना चाहिए, फिर चाहे ऊपर चला जाए दोबारा। ठीक है, तो कब आता है कब नहीं, मुझे लगता है कि आना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा मैं ऊपर के लिए नहीं बैठूंगा कि ऑल टाइम हाई ब्रेक हो गया, ऑल टाइम हाई नया बन गया। तो मुझे लगता है एक मूवमेंट नीचे की तरफ एक बार और होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पोजीशन अभी शॉर्ट्स अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, बड़ा प्लेयर लॉस नहीं लेता। ठीक है, जैसे आज भी लॉस नहीं लिया है। ठीक है, क्यों, जब मार्केट नीचे गया तो इंडायरेक्टली क्या, उसकी शॉर्ट्स में प्रॉफिट होना शुरू हो गया। अभी जो मैंने एग्जांपल बताया ना कि 2 पोजीशन उसने कैरी कर रखी हैं और दोनों पोजीशन में उसका प्रॉफिट शुरू हो गया। अब अगर इस चीज़ को अगर अभी भी नहीं समझ में आया, तो एक एग्जांपल मेरे बताओ बेस्ट है कैसे मेंटेन करता है। लेट्स सपोज अगर मैं एक ऑप्शन से आपको समझाने की कोशिश करूँ, लेट्स सपोज एक आपके पास सी है, एक आपके पास पी है, आप एक जरोधा में ट्रेड करते हो, एक आप 5 पैसा ब्रोकर में चेंज करते हो, या किसी एंजल में करते हो। ठीक है, ब्रोकिंग में, तो एक डीमेट में आप सी लगा लो। लेट्स सपोज एक सी आपने कोई 100 रुपये खरीद ली, एक आपने पी कोई 100 रुपये में खरीद ली, समझना ध्यान से। ठीक है, या तो मैं बोल दे रहा हूँ सी में ज़्यादा आपके लॉट हैं, क्योंकि क्या है, क्योंकि सी में ज़्यादा पोजीशन लॉन्ग साइड, यहाँ पे अगर देखोगे इस अभी जो मैंने सीट दिखाई उसमें लॉन्ग साइड ज़्यादा पोजीशन थी। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया दो लॉट, यहाँ 200 क्वांटिटी कर दी, यहाँ मैंने 100 क्वांटिटी कर दी, दोनों डीमेट मेरे अलग हैं। लेट्स सपोज, तो लेट्स सपोज मार्केट अभी ऊपर, सी का मतलब क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरी सी में प्रॉफिट होगा। तो 2 दिन तक, ये तो कल पोजीशन है, अभी इसको गैप कर देता हूँ, मैं दोबारा एग्जांपल सिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि एफआई लॉस में नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज मार्केट 22,215 पे उसकी पोजीशन पड़ी थी, और मार्केट आज ऊपर चला गया था, आज 2-3 दिन तक वो मार्केट ऊपर ही था, और यहाँ मार्केट पहुँच गया 22,600। तो अगर मैं पूछूँ यहाँ पे अगर उसने कोई सी ले रखी थी 200 क्वांटिटी, तो उसका ये सी कितना भाग गया होगा, तो करीब अगर मैं इसको कर दूं तो करीब ये 200 600 एटीएम हो गया हो, तो ये करीब 600 रुपये आ गया होगा इसकी सी, मतलब 200 से इसका प्राइस कितना हो गया होगा, 600 रुपये में आ गया होगा। ठीक है, अगर 200 लॉट है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया। लेट्स सपोज इसका प्राइस लिख रहा हूँ, एक सी का प्राइस 100 है। ठीक है, तो अगर ये इतना ऊपर मार्केट आ गया, तो ये प्राइस कम से कम 500-600 रुपये आ गया होगा। लेट्स सपोज मान लेता हूँ 500 भी आ गया, अब इसको कुछ भी कर सकते हो। तो ये सी इसकी कितनी होगी, 5 गुना होगी, 5x होगी। तो अगर इसमें लेट्स सपोज अगर मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर इसमें उसके 100 क्वांटिटी हैं, 100 क्वांटिटी में वो ट्रेड कर रहा है, तो उसके पास पैसा कितना बन गया होगा, 100 क्वांटिटी 100 रुपये में चल रही है, तो कितना हो गया, कितने रुपए हो गए, लेट सपोज 10,000 रुपये। ठीक है, राइट, तो 10,000 रुपये इसने इन्वेस्ट किए, और ये कितना 5 गुना हो गया, तो इसका 50,000 रुपये हो गया। ठीक है, जब मार्केट यहाँ तक पहुँच गया। अब ध्यान समझना, अब कल मैं आया था, ये मैं आज तक का स्टोरी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब लेट सपोज एक मैंने पी ले रखी थी। ठीक है, वो 100 क्वांटिटी मैंने ले रखी थी, 100 रुपये में ले रखी थी। लेट सपोज आज मार्केट ऊपर चला गया, तो इंडायरेक्टली मेरी पी क्या होगी, गिर गई होगी। 200% मेरी पी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। क्यों, मार्केट ऊपर चल गया। इसी तरह
अब मैं पुट आपको समझा रहा हूँ क्योंकि वो शॉर्ट कर रहा है एक तरफ लॉन्ग। अब इसको फ्यूचर में अगर समझोगे तो लॉन्ग एंड शॉर्ट की तरह समझ लो। अगर लेट्स सपोज ये मार्केट ऊपर चला गया, पुट गिर जाएगी, तो पुट कितनी होगी, इसको मैं 20 कर दे रहा हूँ, 20 रुपये आ गई आज पुट, ये 100 रुपये क्वान्टिटी 20 रुपये आ गई। अब मैं अगर आपसे बोलूँ 20 नहीं, इसको थोड़ा सा और रुपये भी, कल की इसको मैं 30 कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, इसमें मैंने 100 क्वांटिटी ले रखा था, तो इसमें मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए। अब इसका प्राइस कितना होगा, 30,000 रुपये, सॉरी 10,000। अब इसका प्राइस कितना होगा, 3,000 रुपये बचा। 10,000 से कितना मेरा लॉस हो गया होगा जब मार्केट ऊपर गया होगा, मेरा प्राइस बच रहा होगा 3,000, मतलब मुझे 7,000 का लॉस लग गया है, ठीक, क्योंकि मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब ऊपर चला गया, ठीक है, तो मुझे पुट में लॉस लग गया। अब मैं बोलूँ कि भाई ये 7,000 का लॉस मैं कैसे रिकवर करूंगा, तो इंडायरेक्टली आप यही बोलोगे, आपकी पुट तभी 100 रुपये के ऊपर जाएगी जब मार्केट आपका नीचे गिरेगा। तो अगर मैं बोल दूँ भैया अगर मैं इस 50,000 रुपये से जो मैंने सी ले रखी है, अब मैं ये पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ मार्केट से, तो अगर मैं विड्रॉ कर लूँगा, लेट्स सो 30,000 में बाहर निकाल लेता हूँ मार्केट से, तो मेरी कुछ पोजीशन अभी भी होल्ड रहेंगी, तो ये पोजीशन होल्ड है आज, ठीक है। तो जैसे मैं 30,000 बाहर निकालूंगा मार्केट नीचे आ जाएगा। इनडायरेक्टली क्या है कि ये मेरी पुट भी फायदे में आ जाएगी, इनडायरेक्टली आ जाएगी, मैंने कुछ भी किया भी नहीं और मेरी पुट रिकवर भी होगी और फायदा भी हो गया, क्योंकि उस लेवल से मार्केट नीचे और गया था, 22,300 गया, तो इनडायरेक्टली क्या है, फिर मैंने इस पुट को काट दिया, फिर लास्ट में एग्जिट कर दिया। तो जब एग्जिट किया तो मार्केट ऊपर चला गया, बस सिंपल यही है। तो होप अब समझ में आ गया होगा, अभी भी नहीं समझ में आया तो भगवान समझा सकता है, मैं नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, कि मैंने आज कैसे मार्केट पकड़ा, तो मैं हमेशा अपना स्टेट दिखाता हूँ और मुझसे कहाँ पे मैंने एसएल मेरे रह गया तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नाउ मूविंग ऑन डाटास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक सेकंड, यहाँ पे देख लो, ये मेरा दूसरा ग्रुप है, तो यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड जो दी थी, ये 3 ट्रेड फायर्ड हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 21 था, यहाँ पे देखो पहले ट्रेड मैंने, अभी ये स्क्रीनशॉट मैंने जो इधर डाले हैं तो ये मैं दिखा रहा हूँ, पुट बाइंग ओनली, सुबह 9:56 पे ही मैंने लिख दिया भाई पुट बाई करते रहो, ठीक है। तो डायरेक्टली मार्केट नीचे आया था 12 बजे तक, तो 12 बजे तक मेरा सब में पुट में पैसा बन गया, दबा दबा के पुट में पैसा बन रहा था, ठीक है। तो देख लो ये 102 से एक्टिव होनी थी, ठीक है, और ये एक्टिव हुई और ये कितनी आ गई, और दूसरी ट्रेड ये थी, 2 स्ट्राइक मैंने चेंज कराई थी, ठीक है। एक 102 वाली थी, एक ये वाली, एक 22,500 वाली दी थी, एक 22,450 दी थी, 2 ट्रेड थी मेरे पास। तो दोनों ट्रेड देख लो, एक 118 122। अब यहाँ पे दोनों एक साथ मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए थे, ठीक है। तो 135 171 इंडायरेक्टली क्या है, 102 वाली 135 हो गई और 118 वाली 171 हो गई, भाई मेरे पैसे बन गए। बस यही था कि 2 ट्रेड मैंने पुट में कर ली, उसके बाद मैंने क्लिप भेजी, उसके बाद मैंने 12:51 में लिख दिया था भाई सेकेंड हाफ सी चलेगी, उसके बाद मैंने एक सी में ट्रेड कर ली भाई। तो यही चीज़ है, ये मेन ट्रेड थी जिसमें आपके दबा दबा के पैसे बने थे। और ये मैंने बोला था भैया 15 पॉइंट का एसएल मैं लेता ही हूँ हमेशा, ठीक है। तो ये 99 रुपये से खरीदो ये CMP 99 चल रही थी, डिप मैक्स, मतलब इसको कहाँ तक खरीद सकते हो, मैक्स 90 रुपये तक खरीद सकते हो, और एसएल आपका 15 पॉइंट रहेगा, तो 90 से एसएल 15 रखोगे तो इंडायरेक्टली 75 रुपये एसएल आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है जो मैंने समझा दी कि मैंने लिखा कैसे है, तो यही मैंने लिखा है। अब जाके अगर देखोगे तो आंखें बाहर आ जाएंगी। ये ट्रेड चली गई 165 और 200 तक चली गई थी, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या है, 90 रुपये वाली चीज़ 165 चली गई, 50-60 पॉइंट का फिर से बेहद फ़ायदा हो गया। तो फिर एक किसी बंदे ने मुझसे पूछा भी था कोई पब्लिकली ट्रेड है क्या, तो मैंने भाई उसको बहुत अच्छा मैसेज डाला था, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो मैसेज ये है, डिसिप्लिन, वी क्लोज मार्केट बिकॉज फॉलो डिसिप्लिन। अब भाई तुम आ रहे हो तो तुम लेट हो, मैंने 2 घंटे अपने बचा लिए। इंडायरेक्टली क्या है, मैंने अपने वाले ग्रुप में लिखा था नाउ टर्मिनल क्लोज, 1:30 बजे के टाइम में एग्जिट हो गया मार्केट से। अब 2 घंटे मेरे बच गए, क्यों, डिसिप्लिन रूल यही बोलता है कि भाई जब आपके पैसे बन जाए मार्केट से बाहर चले जाओ। अब मैं अपना मेन ग्रुप दिखाता हूँ जहाँ पे ये सब BC में लिख रहा था, ठीक है। BC इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग बोरिंग हो, सोच रहे होगे कि अपना देखो, मैं अपना एविडेंस दिखा देता हूँ भाई कि क्लियर कट है, मेरी बुक जो मैंने लिखा वही हुआ, जहाँ पे मैंने किया वहीं पे मैंने ट्रेड दिखाई, ठीक है। तो मैं पैसे बना लेता हूँ चाहे मार्केट इधर पलटा मारे चाहे मार्केट इधर पलटा मारे, ठीक है। सो स्टार्ट होता है यहाँ से सुबह 9:15, ठीक है। यहाँ से मार्केट पहला स्टॉक ऑ बैंक था, जाके देख लेना सभी लोग, ऑ बैंक का प्राइस फाइड हो गया था, ठीक है। ये फाइड चल रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छी ट्रेड ये भी थी। तो हमेशा मैं एक ट्रेड हमेशा स्टॉक की हमेशा सुबह पकड़ता हूँ, 9:15 में बता देता हूँ कौन सा स्टॉक लकी स्टॉक रहेगा। तो ये लकी था और ये फाइड हो रखा है, ठीक है।
मैंने हमेशा बताया अपनी ट्रेड में, मैं यहाँ पे एक हमेशा एक वर्ड लिखता हूँ थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब बड़ी मछली, अगर बिग फिश मिल जाए तो आप अपने घर ज़मीन बेच के लगा सकते हो पैसे, ठीक है। अभी तक मैंने 16 वीडियो डाले हैं, 16 वीडियो में 16 वीडियोज़, ये 17वां है शायद, कल मैं बोलने भूल गया, मैं कल सोच रहा था 12 है कि 16 है, तो मैंने गिने 16 वीडियो है, आज ये 17वां जा रहा है। 17 दिन मैंने वीडियो डाले हैं, ठीक है, एवरी मतलब जब जब मार्केट चला वर्किंग मार्केट में, और 17 में केवल एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है जब थ्रेशोल्ड में पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड में कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, पहली चीज़ माइंड में रख लो, क्योंकि वहाँ बिग प्लेयर की एक्टिविटी होती है। तो यही चीज़ है, यही चीज़ मैं देखूंगा। और मैं 3 जगह ट्रेड करता हूँ, तो 3 जगह ट्रेड क्या है, एक कैश, एक ऑप्शन, एक फ्यूचर, ठीक है, और एक इंट्राडे स्कोर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, एक एंटी स्कोर, एक नेट मनी फ्लो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ये तीनों, और इसके बाद मैं फाइंड करता हूँ, मेरा रेशियो है, मेरी पॉलिसी है कुछ डाटा की, अगर मुझे तीनों लीनियर मिल गया, लीनियर का मतलब होता है एक समान, ये हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, तो इसलिए ये सब आज बोलूंगा नहीं, आज मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन दिस, सुबह इंट्राडे स्कोर पॉजिटिव था, क्योंकि मार्केट गैप अप खुला, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव खुलेगा, ठीक है, तो वही रैंडम केस में खुला, ठीक है। तो मुझे एक व्यू लगा कि भाई अभी खुला है मार्केट, सी ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने कोई भी डाटा यूज नहीं किया, यहाँ पे केवल एक बायस ट्रेड में कर रहा था कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड पकड़ सकता हूँ, क्योंकि मार्केट जब ऐसे ऐसे खुलता है तो अगर सी गया है तो थोड़ा ऊपर तक और प्रेशराइज करता है, तो वही मैंने सोचा। तो सुबह के टाइम पे ऑप्शन डाटा में पुट राइटर्स आ रहा था, ध्यान से देखना, यहाँ पे पुट राइटर्स मिल रहा था, मुझे पॉजिटिव फिगर मिल रहा था। अब मैं सोच रहा था भाई पुट राइटर मिल रहा है तो मैं एक सी ट्राई कर लूंगा सी में, क्योंकि मैं हमेशा पहले कर लेता हूँ। तो मैं यही मैंने लिखा 83 में चली, इसको फटाफट बाय ऑन डिप करूँ, बाउंड्री करो। अब ये ट्रेड मेरी 12 पॉइंट की फंस गई थी, देखो ध्यान से, क्योंकि फ्यूचर आ गया मेरे पास तुरंत निगेटिव। अब सुनो ध्यान से, 9:22 में मेरा पहला डाटा बन गया निगेटिव। फ्यूचर कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा। तो फ्यूचर डाटा मेरा हो गया निगेटिव, ठीक है। क्या ऑप्शन डाटा मेरा पॉजिटिव शुरू हो रहा है, देखो कॉन्ट्रा है, और कैश मेरा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि लीनियर नहीं है, यहाँ समझने की कोशिश, लीनियर नहीं है, तो इंडायरेक्टली क्या है कि पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो मुझे लग रहा था कि एक कोई टैंक, मतलब एक कोई वो बैलून है, लेट सपोज, अब दो लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं, एक लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मार्केट हल्का सा साइडवेज ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मैं इस दिमाग से मैं सी लेने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास कोई वो एम नहीं था कि मैं लीनियर डाटा है, मतलब थ्रेशोल्ड है, तो थ्रेशोल्ड अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये गैम्बलिंग टाइप की मैं एक अपना स्किल यूज कर रहा था कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते रहो, बट मुझे जब लगा ये चीज़ मेरा क्या डिलाइमा है, तो मैंने इसी ट्रेड को मैंने लिख दिया भाई 60 रुपये आ गई है, और ये कहाँ पे थी, 88 से 90 कुछ बाइंग थी, 83 बाइंग थी, सॉरी, ठीक है। तो मैंने कहा भाई इसको 12 पॉइंट में लॉस बुक कर लो, तो इंडायरेक्टली क्या था, यही 10 से 12 पॉइंट मेरा लॉस हुआ, क्योंकि 63 तक आ गई थी ये ट्रेड मैंने यहाँ पे मैसेज डाला भाई एग्जिट कर ले, 63 रुपये आ गई एग्जिट, ठीक। क्यों मैंने लिखा, क्योंकि यहाँ मैंने एक वर्ड यूज़ किया, मैसिव शॉर्ट्स मुझे मिल रही हैं फ्यूचर में। इंडायरेक्टली क्या है कि कोई सुबह सुबह फ्यूचर को शॉर्ट भी कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए फ्यूचर मैसिव वर्ड यूज़ किया, इसलिए मैंने स्टेट को सी ट्रेड को एग्जिट करा दिया। तो कितना बेस्ट रहा पार्ट कि समय रहते ही मैंने मार्केट से सी ट्रेड अपनी एग्जिट कर ली। देखो 12 पॉइंट का लॉस ले लिया, इंडायरेक्टली ये मतलब नहीं कि मैं हार गया, क्यों, मुझे नॉलेज में ये पता चल गया कि भाई सी नहीं फायर्ड होगी, पुट फायर्ड होने वाली, तो भाई मैं एग्जिट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने दिखाया भी कि मुझे लॉन्ग की जगह शॉर्ट मुझे मिल रहा है, मार्केट में कोई शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो बस यही तक था सफ़र। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अब डाटा सब लीनियर हो गए हैं मेरे पास। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ स्क्रीन शॉट भी डाल रखा है, यहाँ पे ऑप्शन डाटा निगेटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करो, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, इंडायरेक्टली क्या डेरिवेटिव पूरे निगेटिव हो गया मेरे, ठीक है तो यही था, एक इंटरसेक्शन आया था जिसकी वजह से पहले पुट राइटर था वो कॉल राइटर में बदल गया, इंडायरेक्टली क्या है, अब आप समझ सकते हो। अभी लीनियर कुछ नहीं हुआ, नॉन लीनियर डाटा वेटिंग फॉर, यही मैं लिख रहा था कि नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर मतलब क्या है, एक पॉजिटिव दो निगेटिव, तो नॉन लीनियर मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब मैं लोगों को समझा नहीं रहा था, यही वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा था कि लेट सपोज कि दो लोग हैं, सेलिंग कर रहे हैं, एक बाइंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि दो निगेटिव हैं, ठीक है, एक बाइंग, तो इंडायरेक्टली मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, बट ज़्यादा नीचे गिरेगा नहीं मेरे अकॉर्डिंग, तो वो धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आना चाहिए, इसका मतलब ही। तो मैं यही लिख रहा था भाई आईटीएम पुट लो, ठीक है, और अवॉइड करो एटीएम एंड ओटीएम, मतलब आप डीप वाली आईटीएम लो। आईटीएम मैंने समझा रखा है कि नीचे की पुट लो, नीचे वाली पुट मतलब ये होता है कि जो पुट थोड़ी चीप ना हो, मतलब 100-150 रुपये चल रही हो, वो वाली पुट पे ट्रेड करो, उसके बाद बहुत फायदा। इंडायरेक्टली क्या है कि दोनों ट्रेड मेरी, ये मैंने समझाया, और 9-53 वो बहुत तेज मार्केट नीचे गिरा था, इसका मतलब क्या है, ये पुट सारी फायदा। तो ये मेरा एक अपडेट था
समझाने के पर्पज से जो मैंने ये लिखा ही सही था, बल्कि मेरा इससे कोई लेना देना है क्योंकि यहाँ मैंने कोई भी टिप नहीं दी, केवल लिख रहा था मैं। मेन लेना देना है ये देखो 9:50, ये मेन लेना देना है, इसको सब लोग ध्यान से पढ़ो क्योंकि मैं हमेशा इसके बिहाफ पे सैम्पल ट्रेड जनरेट करता हूँ कि ये, तो यहाँ पढ़ लो भैया, सामने क्लियर लिखा है यही चीज़ यहाँ पे। बिग प्लेयर्स कॉल राइटर्स, ऑप्शन डाटा थ्रेशोल्ड सीन, बड़ी मछली दिख रही है और बिग बड़े प्लेयर कॉल राइटर। इंटरडे स्कोर भी अब क्या है, निगेटिव है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, इंडायरेक्टली पुट फायर्ड होगी और ऑप्शन डाटा में कॉल राइटर, इंडायरेक्टली क्या है, अब जाके पुट उठाना शुरू कर दो। यही चीज़ था जो बनाता है हमारा ट्रेड, ठीक है। तो यही बात, इसके बाद ट्रेड हमारी फायर्ड होगी। अभी आप दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये स्क्रीन क्लियर कर रहा था। ओनली पुट बाइंग यहाँ लिखा है, आप ज़रा फिगर देखोगे ना तो अब देख के खुद से टैली कर लो यहाँ पे क्या हुआ 10 बजे के बाद से। यहाँ पे यार 200 पॉइंट मूवमेंट था मार्केट में, ठीक है। इंडायरेक्टली क्या है, 200 पॉइंट मार्केट नीचे गिर गया, क्या पुट में पैसे नहीं बनेंगे? 200% वाला मूवमेंट मैंने पकड़ लिया, यही मैं उतनी देर से बोल रहा था, एक मूवमेंट मैंने पकड़ लिया था ये, तो यहाँ मेरी 2 पुट फायर्ड हो गई। अब मैं यही दिखा रहा हूँ कि ये 2 पुट में बड़ी मछली थी यहाँ पे, इसका अंदर यहाँ कहीं बड़ी मछली थी जो मार्केट गिरा रही थी, तो वो FI होंगे, तो यही चीज़ है, वो FI थे तो उन्होंने मार्केट गिराया। कहाँ पे है फिगर, यहाँ पे देखो। अब बैक टू बैक यही चीज़ मैं समझा रहा था कि ऑप्शन डाटा में लीनियर मिल गया है, ए थ्रेशोल्ड मिल गया, मतलब बड़ी मछली मिल गई है, और ऑप्शन डाटा में क्या मिल रहा है, कॉल राइटर दिख रहा है, इसका मतलब बड़ा प्लेयर कॉल राइटर है। दैट अ सिंपल मीन कि कॉल राइटर मतलब कॉल नीचे गिरने वाली दबा के, तो अगर कॉल गिरने वाली है तो पुट भागेगी, वही मतलब है कि पुट को बाई करो ऑप्शन डाटा में। ऑप्शन डाटा और इंटरडे को लीनियर भी है, मतलब ये भी पॉलिसी, ये भी जो रूल है हमारी, ठीक है, कि पुट कैसे पकड़ेंगे, तो पुट भी बन रहा है, यहाँ सारे डाटा मैच कर रहे हैं। तो देखो एक ये ट्रेड थी, यही मैंने जो वहाँ स्क्रीनशॉट डाला ना 102 105 में बाइंग करो, ठीक है, एक ये ट्रेड थ्रेशोल्ड ट्रेड, ठीक है, एक उसके बाद एक और ट्रेड, एक सेकेंड नीचे कहाँ गया, ठीक है, एक और ये 96 124 और ऊपर गई थी, थ्रेशोल्ड ट्रेड डन, ऊपर हो गई। फिर मैंने लिखा भाई स्ट्राइक चेंज कर लो, और भी एक ट्रेड है, स्ट्राइक चेंज करो फटाफट क्योंकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी में तुरंत स्ट्राइक भी चेंज कर लो, 22,500 ले लो। फिर एक ट्रेड ये 118 122 पे ये खरीदो और तुरंत फिर इसके बाद ये देखो, तब तक किसी बंदे ने पैसे कमा लिए, ठीक है। फिर कैश डाटा निगेटिव था ही, ठीक है, ऑल डाटा लीनियर, ठीक है, बस देखते जाओ 112 130 133, ठीक है, 164, ये 22,500 164 आ गई। फिर यही मैं लिख रहा था 164 171, बहुत तेजी फायर्ड हो गई, ठीक है, तो मैंने ये लिखा 300 बे ट्रेड डन, लो हो गई दोनों ट्रेड। एक 96 से 135 हो गई डायरेक्टली 40 पॉइंट, और एक 118 से 171। अब कितने पॉइंट लोगे यार मार्केट में, 40 50 पॉइंट मिल रहे हैं, बस बुक करो भाग जाओ। बस ये 2 ट्रेड आपकी तुरंत फायर होगी, मैच ही फायर होगी। फिर मैंने ये लिखा किसी ने थ्रेशोल्ड वॉच किया तो 89% लोगों ने बोला कि वॉच, 11% लोग एब्सेंट हमेशा होते हैं मार्केट में उस टाइम पे, तो वही चीज़ हुआ। फिर कैश ओवरलैपिंग लैपिंग हुआ, फिर यही हो गया। फिर मैं ये लिख रहा था अकॉर्डिंग टू माई व्यू वॉच निफ्टी बेटर टू ट्रेड, ये वांट टू ट्रेड देन प्रेफर पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन को प्रेफर करो क्योंकि वॉल्टिलिटी ट्रैप कर रही थी उस समय सी लोगों को, ठीक है। तो मैंने कहा सी डिके होती रहेगी, तो सुबह तक सी डिके हुई, ठीक है। एक्चुअली लास्ट में मार्केट ने पलटा मार लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी कॉल राइटर ज़्यादा था, ठीक है, ऑल पुट फायर्ड मैंने लिख भी दिया था, मतलब 10-11 बज गया, ठीक है, पुट फायर्ड होगी, तो एक बंदे ने दिखाया भी था, उसका पैसा बन गया, ठीक है। तो ये सी वो काफ़ी ज़्यादा लॉट में लेता था, तो उसके 12 पॉइंट देख रहे हो, उसके बाद उसने ये पैसे बने, इंडायरेक्टली 7,000 उसके रुपए बन गए, बट ये लापरवाही का नतीजा है इनका। ठीक है, अभी इसकी चैट दिखाऊंगा मैं, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड पे ट्रेड थी, यही मैं लिख रहा था। अभी थ्रेशोल्ड पे ट्रेड देखो, यही मैंने जो ट्रेड यहाँ लगा रखी थी, थ्रेशोल्ड सैंपल 120 118 120, यही 22,500 वाली सी, ठीक है। 10:04 पे ये ट्रेड इनिशिएट की गई, अब 11:50 तक 12,615 रुपये, क्योंकि 150 से प्राइस कहाँ, 120 से प्राइस कहाँ आ गया, 204 रुपये आ गया। डायरेक्टली क्या है, 120 से 204, यहाँ पे 80 पॉइंट का प्रॉफिट। 3 लॉट, ज़्यादा लॉट भी नहीं, छोटी लॉट है ये, 3 लॉट में अगर आप पैसा बना रहे हो तो इनडायरेक्टली क्या है, काफ़ी तगड़ा पैसा होता है ये, ठीक है, 3 लॉट में। तो एक थ्रेशोल्ड बेस्ड ट्रेड थी ये, तो यही मैंने लिखा भाई, परफेक्ट बिग प्लेयर ये हो गया, थ्रेशोल्ड बेस्ड ट्रेड डन। अब ध्यान समझो, इस ट्रेड मेरा ये जो 11 बजे का टाइम था, यहाँ पे मेरा एक ऐसा हिट हुआ था 12 पॉइंट का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने 88-90, मुझे लगा मार्केट और नीचे जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉटम पे पकड़ रहा था, बॉटम फिशिंग सोच रहा था मैं कर लेता हूँ,
तो यहाँ पे मैं ट्रेड पकड़ रही है, 11 बजे का समय है, मैं इस यहाँ पे मैंने सोचा था कि ये भी मार्केट ये सबसे बड़ी कैंडल है, ठीक है, और मुझे डाटा निगेटिव मिल रहा था, ऑलरेडी डाटा यहाँ तक सारे निगेटिव थे। मैं सोचा था एक बार पुट जाएगा मार्केट, तो मैं सोच रहा था कि इसके नीचे जाएगा, बट एग्जैक्टली मार्केट इसके ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर अगर मार्केट आ रहा है तो आपको ऐसा ले लेना चाहिए। तो यही कैलकुलेशन मैंने यहाँ से इस कैंडल के बीच का जो वॉल्यूम रेशो, जो पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन, जैसे लेट सपोज यहाँ पे 30 पॉइंट है, ठीक है, 30 पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए 30 पॉइंट पे ये कैंडल क्लोज मतलब पूरी फिल हो जाएगी। तो 30 पॉइंट के हिसाब से आपका डेल्टा जितना भी है, लेट्स 0.50 का डेल्टा एटीएम स्ट्राइक यूज़ करोगे, तो एटीएम स्ट्राइक में 30 पॉइंट 15 पॉइंट का आपका एसएल मिनिमम हिट होना है। तो मैंने यही एसएल फॉर्मूला यूज़ किया, मैंने 12 पॉइंट का वहाँ पे एसएल निकाला, ठीक है। तो ये एसएल यहाँ पे मैंने निकाला और यही एसएल मैंने यहाँ पे चिपकाया कि भाई इस ट्रेड को यहाँ पे बाई करना 88-90 के बीच में, एसएल 77 इंटैक्टली क्या है 88 से 90। अब एसएल तुम्हारा 77, तो अगर 88 में बाई करोगे तो एसएल तुम्हारा 10 पॉइंट का, अगर 90 में बाई कर रहे हो तो एसएल तुम्हारा 13 पॉइंट का। इंटैक्टली ये एसएल मेरा छोटा सा एक एसएल हिट हुआ, वो भी पुट में हिट हुआ। तो मैं जब मेरा एसएल हिट हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, मैं फाइट नहीं करता हूँ मार्केट से, बल्कि ट्रेड 114 तक गई थी, 123 टारगेट था, बैक मार गई ये ट्रेड, ठीक है, बैक मार गई। फिर एक बंदा था, मैं इसको लिख भी रहा था कि इसी बंदे को, भैया तुम एक्सेसिव तुम ओवर ट्रेड क्यों कर रहे हो, रिजल्ट एक दिन मिलेगा ओवर ट्रेड का। मैं सबको गालियाँ भी लिख देता हूँ, ध्यान से सुनना, क्यों, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है जो ओवर ट्रेड करते हैं, डिस्प्लिन फॉलो नहीं करते। तो मैं इसीलिए लिख रहा था भाई अगर आपके पैसे बन जाए रिजल्ट, तो अब यहाँ समझ लो, पढ़ लो। मैं उसको लिख रहा था एक्सेसिव ट्रेडिंग ना करें, ओवर ट्रेड ना करें, रिजल्ट डेली नहीं आता। मतलब कहने का मतलब क्या है, डेली डेली आपको लॉस नहीं लगेगा ओवर ट्रेड में, किसी एक दिन आपको इतना भयंकर दे देगा लॉस कि आपका पूरा कैपिटल भी जा सकता है, जो हाइपर टेंशन बन जाएगा आपके लिए। तो ये अच्छी सभ्यता थी, क्योंकि बंदा एक्टिव था, इसने 7,000 रुपये बना भी लिए थे, बट फिर भी इसके लालच बढ़ रहा था। तो मैंने इसको देख के ये मैसेज टाइप किया, मैंने उसको लिखा भाई कि तुमने इनफ मनी बना लिया है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, इसलिए मैंने ये लिख दिया, बाकी मेरा काम है लिखने का। तो मैंने उसको सीख देने की कोशिश की, बस यही था। एसएल एंड हुआ, मैंने यहाँ मेंशन किया, मेरा 12 पॉइंट का एसएल एंड हो गया, ठीक है। तो इंडायरेक्टली मैंने एसएल बहुत छोटा लिया, ठीक है। इसका रीजन ही बताया, क्योंकि कॉल राइटर यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, जो सुबह मार्केट को गिरा रहे थे, अब वो गिराने वाले बंदे भाग रहे हैं, मार्केट से दूर भाग रहे हैं। तो इंडायरेक्टली क्या है, मार्केट गिरेगा नहीं, बस सिंपल होप, ये हमेशा मैं समझाता हूँ, ये समझा भी दिया, उसका थोड़ा क्लिप बकचोदी बीसी यहाँ करता रहा मैं, सब कुछ भी नहीं मेरे पास, ठीक है। फिर फ्यूचर नेगेटिव, फ्यूचर बीच में पॉजिटिव नेगेटिव बीच में हो रहा था, क्योंकि आज मैंने देखा भी, क्योंकि कॉल शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, ठीक है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है, शॉर्ट कवरिंग, तो फ्यूचर बीच में नेगेटिव तो हो रहा था, ठीक है। तो मुझे यहाँ लगा कि एक बार मार्केट यहाँ, ये मैंने समझाने की कोशिश की कि यहाँ पे मैं जो ट्रेड दी थी, जो यहाँ पे जो अभी चार्ट दिखा रहा है उसमें कैश सेलिंग आ रही थी, ठीक है, क्योंकि कैश सेलिंग का ग्राफ इस तरह कुछ चल रहा था मेरे में। फिर मनी फ्लो 404 करोड़, ये पॉजिटिव था। देखो बड़ी बात ये है कि यहाँ पे मनी फ्लो मेरा पॉजिटिव था, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था भाई कि सारे डाटा मेरे निगेटिव हैं, ठीक है, इंट्राडे है फिर मेरा निगेटिव है, फिर मनी फ्लो मेरे सिस्टम में पॉजिटिव कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मैंने सोचा कहीं अंदरूनी पैसा तो नहीं आ रहा है, तो ये पैसा एग्जैक्टली वर्क कर गया। अब ध्यान समझो, 12 बजे ये चीज़ पता लगा लेना इज़ वेरी टफ। 12:10 कहाँ है, जरा भैया दिखाओ, ये 12:05, ये 12:10, यहाँ मैंने ये रेड कैंडल दिखाई है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मनी फ्लो पॉजिटिव कैसे हो सकता है, मार्केट यहाँ पे है, कल यहाँ पे था, मार्केट यहाँ से पूरा गिरता गिरता नीचे आ गया, और मनी फ्लो मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, तो इंडायरेक्टली क्या वो भी 404 करोड़। तो यहाँ थोड़ा दुविधा तो लगता है, बट सिस्टम से जो चीज़ करेक्ट हुई वो चीज़ करेक्ट थी, ठीक है। तो मनी फ्लो पॉजिटिव हो रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा, मैं अपने दिमाग में बायस्ड, मैंने सोचा कि भाई बैंक निफ्टी से हो सकता है पैसा आ रहा हो, ठीक है, मार्केट ओवरवाइट की निफ्टी में 50 कंपनी, बैंक निफ्टी में से ज़्यादा बैंक निफ्टी पॉजिटिव थी। तो मैं यही लिख रहा था भाई मनी फ्लो स्टार्ट पॉजिटिव, रीज़न ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसलिए मनी फ्लो पॉजिटिव, फिर फ्यूचर पॉजिटिव हो गया। अब फ्यूचर, अब देखो डाटा चेंज हो गया यहाँ पे, पहले फ्यूचर निगेटिव था, अब फ्यूचर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ध्यान समझो, सेकंड हाफ सी क्यों चलेगी, इसका रीजन मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सेकंड हाफ सी पी क्यों चलेगी क्योंकि ऑप्शन डाटा में इंटरसेक्शन आने वाला था, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब ये हो जाता है क्योंकि जो कॉल राइटर ऊपर थे वो नीचे आ रहे हैं, डायरेक्टली क्या है, जो कॉल पहले बेच रहे थे अब वो कॉल बेच नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैंने लिख दिया था कि इंटरसेक्शन दोबारा हो जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, अगर पहले ये लाइन नीचे है तो ये लाइन ऊपर हो जाएगी, कन्वर्जन। तो ऑप्शन डाटा भी पॉजिटिव हो गया, होने वाला है, अभी दिख जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डाटा पॉजिटिव, इंडायरेक्टली क्या मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो यही चीज़ सी, एक मैंने ये सी बोली भैया ये सी ले लो, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना 75 वाला, तो ये ट्रेड भी मेरी फायर्ड होगी। तो इंडायरेक्टली क्या है कि यहाँ पे मैंने एक ट्रेड सी वाली पकड़ ली। अब यहाँ पे मैं टाइम दिखा देता हूँ, 11 बजे के बाद
ये वाला जो पूरा एरिया है ना, यहाँ मैंने पॉजिटिव पकड़ लिया, इधर मैंने नेगेटिव पकड़ लिया था पूरा मार्केट, और बीच मेरा यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया। ठीक है, इंडायरेक्टली क्या है, मैंने दोनों मूवमेंट पकड़ लिए जब जब मुझे थ्रेशोल्ड मिल गया। ठीक है, और मैं मार्केट से ट्रेड करके निकल गया। अब यहाँ पे यही चीज़ एग्जांपल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से देखोगे तो यही चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। मूविंग ऑन दिस। ठीक है, ये लॉट साइज मिनिमम रखें। एफ किसी के ब्रदर नहीं होते, मैं ये लिख रहा था क्योंकि वहाँ पे एक एफ की पोजीशन थी। ठीक है, तो डर हमेशा बना के चलता हूँ मैं लोगों को, ज़्यादा पैसे ना कमाने की भूख हो, तो इसलिए मैं बताता हूँ कि मिनिमम लॉट साइज रखें। कोई मैं हवाबाजी के लिए नहीं बोलता हूँ कि ज़्यादा पैसे कमाओ, ज़्यादा पैसे की कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो मैं लिख रहा था लुकिंग स्कैरी मार्केट, क्योंकि मार्केट काफ़ी देर वहीं घूम रहा था। फिर ये ट्रेड 90 रुपये से 125 चली गई। एक बंदा पूछ रहा था 90 रुपये से 125 चली गई है। ठीक है, ध्यान से देखो, अब पैसे मिल रहे हैं 35 पॉइंट के, और वो लोग बोल रहा है एग्जिट करूँ कि ना करूँ। अब यार ऐसे मत पूछा करो यार, मैं लिख रहा हूँ यस बुक कर लो, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ना बुक करो। मैं तो चाहूँगा पैसा आती हुई लक्ष्मी क्यों रोक रहे हो, 144 चली गई, बुक करो। ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, फिर मैं ये लिख रहा था हैप्पी एंडिंग, फिर उसने दिखा दिया सर बुक हो गया, एक में 5,000 एक में 4,000, इंडायरेक्टली क्या 9,000, फिर इसने निकाल लिया। अभी इसको सुबह भी निकाले 7,000 और 9,000। इंडायरेक्टली क्या है कि ये स्क्रीनशॉट से कोई लेना देना नहीं। इंडायरेक्टली क्या है कि किसी दिन जब एसएल लगेगा तो बहुत तगड़ा रोगे भी। तो अगर जब भी मेरा वीडियो देखना है ये, तो मैं तुमको अप्रिशिएट नहीं करूँगा इस चीज़ों में। ठीक है, क्योंकि अगर तुम जब सोच के जो भी आए हो, जब भी तुमने मेरा बैच ज्वाइन किया हो, कुछ भी अगर तुमने सोच किया हो कि मैं डिसिप्लिन फॉलो करने आया हूँ, ठीक है, और स्लो मूविंग रहूँगा। स्लो मूविंग मतलब रेगुलर इनकम, नॉट अ रिच। ऑप्शन से कोई रिच नहीं बनता, रेगुलर इनकम से रिच बन जाओगे। ठीक है, अगर रिच बेस सोचने आओ तो ऐसे ही किसी दिन हंटिंग भी लगेगी। तो ये हमेशा याद रखना, मेरी बात हमेशा फॉलो करना। ठीक है दोस्त, तो यही चीज़ था, मैंने लिख दिया वंस अगेन हैप्पी एंडिंग होगी, क्योंकि ये भी ट्रेड हमारी 90 से सी मैंने पकड़ ली थी। सेकंड हाफ सी चलेगी मैंने लिख दिया था, तो ये चीज़ मैंने पहले पकड़ ली थी। तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ लिख रखा है, अभी तो दिखाया था सेकंड हाफ सी चलेगी, यहाँ पे लिखा है ना ये। तो ये ऑप्शन डेटा पॉजिटिव, तो सी दोबारा एक सी की ट्रेड पकड़ ली। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, यहीं तक था। बाकी जो मैं करता हूँ मैंने कर लिया, मेरे पैसे बन जाते हैं भाई, मैं बाहर चला जाता हूँ सीधे। मुझे अब मार्केट में एक्सपायरी खेलने का कोई बड़ा शौक नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन आ गया था। ठीक है, वही मैं दिखा रहा था, इंटरसेक्शन की वजह से मार्केट ऊपर गया। ठीक है, तो ये फिर लास्ट में मनी फ्लो पॉजिटिव था। ये सिस्टम वाइड मनी फ्लो पॉजिटिव है, रियल में मॉनिटरिंग में ये मनी फ्लो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो होप यहाँ पे दो चीज़ सीख मिलती है। पहली मैं सीख मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सीख क्या है, सीख यही है कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल हो, हमेशा 6 घंटे मार्केट चलता है। ठीक है, 6 आवर चलता है। जब भी आप अपना पैसा मार्केट को डालें तो उसको 10 बार वेरीफाई करें कि आप कहाँ पे पैसा लगा रहे हो। ठीक है, रीज़न क्या है, अगर ऑप्शन प्लेयर हो तो ऑप्शन में आपको 2-2 मिनट में पैसे बन जाएंगे, याद रखना। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है, 10 मिनट इनफ है, 10 से आधे घंटे इनफ है। इस 6 घंटे में 30 मिनट अगर आपने सही से अगर मार्केट पकड़ रखा है तो पैसे मिल जाएंगे। आप ट्राई ये करो, कोई एक मोमेंटम पकड़ लो कि मार्केट थोड़ी देर ऊपर जाएगा, अगर वो मोमेंटम अगर सही है आपका तो पैसे ऑटो बन जाएंगे। ठीक है, तो वही मैं करता हूँ। ठीक है, फर्जी बैठा रहूँगा, जब मुझे लगेगा कि नहीं थ्रेशोल्ड आ गया, अब ट्रेड कर लेना चाहिए, तो मैं पुट में जैसे इस यहाँ पे कहीं देखो जब मार्केट यहाँ गिर रहा था, यहाँ पे मैंने कोई पुट नहीं ली। ठीक है दोस्त, यहाँ पे मैंने कोई पुट नहीं ली, इतना गिर भी गया, यहाँ भी गिर गया, नहीं ली। बट जब यहाँ थ्रेशोल्ड मिल गया, तो देखो इतना ऑलरेडी गिर चुका है, पुट भाग गई है, बट मुझे यहाँ नहीं मिला, तो मैंने यहाँ से थ्रेशोल्ड, यहाँ से पुट पकड़ा, तो यहाँ पे पुट में यार पैसे बन गए मुझे 40 पॉइंट 50 पॉइंट, दो ट्रेड मेरी होगी 50-50 पॉइंट की, पैसे मिल गए, खत्म। अब देखो यहाँ पे मैं सोच रहा था कि अगर मैं जाऊँगा, पुट मैं ले रहा था एक पुट कि मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने इतना ही मैंने केवल एसएल यूज़ किया, वो भी ऑप्शन में 12 से 15 पॉइंट। तो जब मेरा लग गया, मैं शांति से बैठा रहा, इस एरिया में शांति से बैठा रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे ट्रेड नहीं मिली। जब मुझे यहाँ पता चला कि सी ऊपर भागने वाली है, तो भाई इतना मैंने पकड़ लिया फिर मार्केट सी, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ सी में पैसे बना लिए। और ये 2 घंटे मैंने बर्बाद नहीं किए, मार्केट ऐसे चलता रहा। 1:30 बजे मैंने मार्केट को बंद कर दिया, डिसिप्लिन हो गया। जहाँ जहाँ पैसे बन गए, यहाँ मैंने 2 बार पुट पकड़ ली, यहाँ मैंने एक बार सी पकड़ ली। एक सुबह 10-12 पॉइंट का मेरा लॉस लगा था, और एक 10-12 पॉइंट का यहाँ पे, बाकी 50-50 पॉइंट के मैंने बड़े बड़े टारगेट यूज़ किए, 12,000 डायरेक्टली क्या पैसे बन गए। सो होप समझ गए होगे, मैंने आपको पूरा अपना सिस्टम दिखा दिया कि भाई मैं पूरा हेल्प करता हूँ। मैं बहुत घटिया टीचर हूँ, क्योंकि मैं गाली भी दे देता हूँ लाइव में। ठीक है, तो ज्वाइन ना ही करें तो बेटर ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि मैं समझाऊंगा, डिसिप्लिन बनाऊंगा, रिच बनाने का मुझे कोई भी शौक किसी को नहीं है। ठीक है, समझो मार्केट अगर समझ में आ रहा है, और जल्दीबाजी में कभी मत रहे, पैसा ऐसी जगह डाले क्योंकि पैसा आपका है। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।